चलिए प्रश्न एक में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मान क्या ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका इन मतलब कि ये जो त्रिकोणमिति का जो सवाल है, मैं इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हम इसके बहुत सारे फॉर्मूलों को बनाए थे और समझाए भी थे बहुत अच्छी तरह से। तो आइए हम सवालों को देखते हैं। कहते त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो एक त्रिभुज है सी, बी क्या है, समकोण है, बी समकोण है। ठीक है, और ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर। ए बी, ए और बी, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी है 7 सेंटीमीटर, बी और सी है 7 सेंटीमीटर। तो ए सी नहीं दिया है, ए सी नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सी को निकालते हैं। यहां पर हमें गिवन में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, गिवन में क्या क्या दिया है, बी समकोण है। ठीक है, और ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी नहीं पता, ए और सी, ए सी नहीं मालूम। सबसे पहले हम ए सी को निकालेंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें हम फॉर्मूला को बताए हैं, तो उसमें हम फॉर्मूला लिखाए थे क्या कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजाएं होती है उसे कर्ण कहते हैं, जिसे हम ऐसे डिनोट कर रहे थे। और जो कोण, ठीक है, जो समकोण बना रहा है और कोई जैसे थीटा है, कोई कोण थीटा है, ये और कोई कोण यानी कि समकोण और कोई एंगल अगर दिया रहे, तो वह दोनों मिलकर क्या बनाता है, आधार बनाते हैं, जिसे हम बी से डिनोट किए थे। और जो ऊपर है यानी कि जो ऊर्ध्वाधर में है उसे क्या बोलते हैं, लंब, यानी कि उसे पी से सूचित किए थे, पी से। ठीक है, तो यहां पर ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, ए सी का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम एच का मान याद करेंगे। तो एच स्क्वायर हम फॉर्मूला लिखाए थे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो एच बराबर जब यहाँ इसका स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो यह रूट में परिवर्तित हो जाता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर सॉरी एच बराबर क्या होगा, अब पी का मान बैठा लीजिए। पी का मान क्या है, पी का मान क्या है 24 सेंटीमीटर, पी का मान क्या है 24, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है प्लस, बी का मान क्या है, बी का मान 7 है, बी का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब h बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 500, हाँ 576, 576। ठीक है, प्लस 7 का 749, जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625, 625। चलिए इधर देखिए, तो h का मान क्या निकला, यानी कि 625 का जो वर्गमूल होता है किसका होता है, कितना का होता है 25 का होता है, कितना का 25 का। तो h मेरा क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h भी मुझे पता चल गया। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो यहां पे देखिए, यहां पे निकाल रहे हैं साइन ए का क्या होता है पी बटे एच होता है, साइन का क्या होता है पी बटे एच। और आप लोगों को एक बात बता दें, इसे नोट कर लीजिएगा, कोण की सामने वाली भुजा P कहलाती है। इसे आप याद कर लीजिए या तो अपने दिमाग में उसको उतार लीजिए। कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, P कहलाती है। जैसे कि यहां पर साइन ए का बात क्या है, तो यहां पर कोण एक इसका बात हो रहा है, ए का कोण इसका बात हो रहा है, ए का। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हम क्या बोले, कोण की सामने वाली भुजा
P कहलाती है, तो कोण A की सामने वाली भुजाएं यह P कहलाएगा। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। और आप लोगों को बता दें कि ये जो P है, ये P और ये B हमेशा चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो चेंज कौन नहीं होता है? H, यानी कि ये जो है नो, ये जो है ना नो चेंज, ये H कभी अपने स्थान से चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो साइन ए का बात कर रहा है, तो यहाँ पर P बटे H होता है। कौन किसका कौन पूछा? तो ए का कौन पूछा, किसका कौन पूछा? ए का। तो ए के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है? P कहलाती है। और हमें यहाँ पर जरूरत किसका है? P का ही है। हमें यहाँ जरूरत किसका है? P का ही जरूरत है। तो P मेरा क्या है? B और C है। P मेरा क्या है? B और C। तो B C बटा H क्या है मेरा? H A और C है। H क्या है? A और C, AC। इसका मान बैठा लीजिए, अब इसका मान बैठा लीजिए BC। BC का मान क्या निकला है? BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 बटा AC का मान क्या निकला है? 25। AC का मान निकाला है 25। ठीक है, ये सेंटीमीटर, इसका हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, साइन ए। अब कॉस ए, कॉस ए की बात किया है। अब कॉस ए का क्या होता है? बी बटे एच होता है साइन कॉस का। ए का कॉस किसका पूछा है? ए का, यानी कि कौन क्या है? ए। कौन क्या है? ए के सामने वाले भुजाएं P, अभी जस्ट हम निकाले हैं। P क्या है? BC बटा H क्या है? AC। इसका मान रखिए 7, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, कौन ए का पूछा है ना, तो कौन ए, इसके सामने वाले क्या भुजाएं कहलाती है? P कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या? B चाहिए। इसका बात क्या है? ये हो गया P, इसके सामने वाली भुजाएं P। तो जब ये P हो गया तो B कौन होगा? ये होगा। ये तो H, तो H रहेगा। ठीक है, तो जब ये P है तो B होगा। तो B यहां पर देखिए A और B, यानी कि A B हो गया। ठीक है, और बटा में क्या? H का मान AC। इसका मान बैठा लीजिए। तो AB का मान कितना दिया? 24। AB का मान है 24 बटा AC का मान क्या है? AC का मान 25, ये सेंटीमीटर है। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए साइन सी का है। साइन सी क्या होता है? वही P बटे H होता है, P बटे H। अब देखिए कौन सा कौन के बारे में बात कर रहा है? कौन सी के बारे में बात कर रहा है। तो अभी हम जस्ट बताएं, कौन के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है? P कहलाती है। तो कौन सी के सामने वाली भुजाएं? ये P कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। और मुझे चाहिए क्या? P ही चाहिए, क्योंकि देखिए ऊपर में P है और हमें P चाहिए। तो ये इस कौन के बारे में बात क्या है? तो इसके सामने वाली भुजाएं P कहलाती है। तो P क्या है? AB हो गया ना, P AB हो गया। तो इसका मान रख लेते हैं AB। बटा में क्या है? H है, तो AC। ठीक है, अब AB का मान कितना है? A और B का मान कितना है? A और B का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो 24 बटा में AC क्या है? AC का मान कितना निकला है? 25। ये सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्या है? कॉस सी। लास्ट क्या है? कॉस सी। इधर देखिए, कॉस सी बराबर क्या होता है? जिससे यहाँ पर अभी निकाले थे, कॉस क्या होता है? B बटे H। हाँ, B बटे H होता है। ठीक है, अब ये कॉस सी का बात कर रहा है, तो ये सामने, इसके सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। ये P कहलाएगा। ठीक है, ये P कहलाएगा। तो ये P हुआ। जब ये P हुआ तो B कहलाएगा। तो मुझे चाहिए क्या? वहां पर B चाहिए। तो B यहाँ पर क्या है? BC। क्या है? BC बटा H क्या है? AC। H क्या है? AC। अब इसका मान रख लीजिए। BC का मान कितना है? BC का मान 7 बटा में AC का मान क्या है? AC का मान 25 है सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। देखिए, बोर्ड पर अगर आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है सवालों को, तो आपके पास 10th का मैथ होगा। आप एक्सरसाइज 8.1 को निकाल के देखिए सवालों को और अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, और 12 की तरह से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को ये इसकी सारी चीजें मालूम पड़ेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 को देखिए। आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है? आकृति 8.13 है। आपके किताब में फिगर बनाया गया है, आप उसे देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर फिगर वैसे बना दिए हैं। कहते हैं कि P Q R में
ठीक है ना। इसका मान ज्ञात करना है टेन पी माइनस कोट आर का। यहां पर हम चलिए इस फिगर बना लेते हैं। ठीक है, क्या है पी क्यू आर, पी क्यू और आर मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्यू आर नहीं पता, क्यू आर नहीं मालूम। ठीक है, चलिए इसका भी निकालते हैं। इसको पी कहते हैं, इसे बी कहते हैं और इसे एच कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसे कर्ण बोलते हैं। तो बी नहीं मालूम तो बी को निकालते हैं। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का, सॉरी यही होता है। ठीक है, जब b का स्क्वायर जब यहां से हटेगा बराबर की साइड जब आएगा तब ये रूट में आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए h का मान क्या है, h का है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस p है p 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। b बराबर क्या आता है इसका, 13 का होता है 169 माइनस इसका होता है 144। ठीक है, b बराबर कितना आया, जब इसको घटाएंगे तो 25 और 25 का वर्ग होता है 5। क्या होता है 5, यानी कि b बराबर क्या निकल के आया 5, b का क्या निकल के आया 5। ठीक है, अब हम क्या मान करें, अब हम क्या मान याद करेंगे 10p माइनस कोट आर का। ठीक है, तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है p बटे b, क्या होता है p बटे b। अब माइनस कोट का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कोट b बटे p, इसका उल्टा। हम इसको सिर्फ लिख लेते हैं p बटे b माइनस b बटे p। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहाँ 10 किस कौन के बारे में बात कर रहा है, कौन p के बारे में बात कर रहा है। तो 10 यानी कि p के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाएगी, p कहलाएगी, यानी कि कौन p के सामने वाली भुजाएं p कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पर p कहलाता है। तो p मेरा क्या है, देखिए मुझे चाहिए क्या, p तो चाहिए और ये p है, तो इसको हम मान लें क्यू आर, इसको हम क्या लिख लें क्यू आर लिख लें, क्यू आर, ये p के लिए क्यू आर हो गया। अब देखो बटा में क्या है b है, बटा में b, तो जब ये p हुआ तो b ये हो गया क्या, बटा में पी क्यू, ये इधर माइनस है माइनस। अब कोट आर, अब इस आर के बारे में बात कर रहा है, इस कोण आर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर के यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजाएं पी कहलाएगी, पी क्या है पी क्यू। यहाँ पर चाहिए क्या बी ना चाहिए, तो ये पी हो गया तो ये, और बी जब ये पी हो गया तो बी ये हो गया क्यू आर, क्यू आर। बटा में क्या होगा, बटा में पी है तो पी, जब ये बी तो ये पी, पी क्यू। ठीक है, अब चलिए इसका मान बैठा लीजिए ओ और आर, सॉरी क्यू आर का मान कितना है 5 है, बटा में पी क्यू का मान कितना है 12 है, माइनस है माइनस दे दिए इधर बराबर दीजिए। क्यू आर क्या है क्यू आर 5 है, बटा में पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 12 है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है 5/12 माइनस 5/12, तो दोनों इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ये सेम है, अरे देखिए 3 माइनस 3 कितना होगा 0 होगा, 4 माइनस 4 कितना होगा 0 होगा, 5 माइनस 5 कितना होगा 0 होगा। तो वही है 5/12 माइनस 5/12, तो दोनों 0। आपको 2 नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब 3 नंबर की ओर चलते हैं और 3 नंबर को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब 3 नंबर सवालों को समझते हैं और बनाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है यदि साइन ए 3/4, ठीक है ना, साइन 3/4 है, साइन ए बराबर क्या है 3/4, तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि cos ए और tan ए का भी मान याद करने ही कह रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, साइन का पूछा है तो साइन ए इक्वल क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है पहले 3/4, अच्छे से लिख लेते हैं 3/4, और साइन का होता क्या है p/h, क्या होता है p/h। तो यहाँ पर हमें पता किस किस चीजों का चल गया,
गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में P का मान 3 है, ठीक है। P बराबर क्या 3, H बराबर क्या 4, तो B बराबर व्हाट, B बराबर नहीं पता। हम क्या करते हैं, B का मान पहले निकालते हैं। B स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B का स्क्वायर जब हटेगा बराबर को हट जाने के लिए तो ये रूट में आ जाता है। B बराबर रूट अंदर H का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। B बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस और 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 16 में से 9 गया अंडर रूट 7, क्या निकल के आया 7, यानी कि B का मान क्या निकल के आया रूट 7, B का मान रूट 7, ठीक है। अब चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। क्या है cos A है, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर क्या होता है B बटे H, क्या होता है cos का B बटे H, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए B का मान क्या दिया है, B का मान निकल के आया है रूट 7, क्या आया है रूट 7 बटे है बटा दे दिए। H का मान क्या है, H का मान 4, H का मान 4 हो गया। 10 है, 10 A का मान क्या होता है, पहले 10 का होता है क्या है, आप यहाँ पे P बटे क्या होता है B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P का मान क्या है, P का मान दिया है 3, P का मान 3 बटे B का मान क्या दिया है, B का मान दिया है रूट 7, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए हमारा 3 नंबर भी सवाल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो समझ में तो पक्का आया होगा। अगर ये समझ में आया और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त या साथियों के पास शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त को भी कुछ आपके प्रति मोटिवेशन हो कि मेरा दोस्त भी मेरे लिए कुछ करता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की ओर, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय।